सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो गाइस, आज है क्वेश्चन लीड का क्वेश्चन नंबर 212। नाम है इसका वर्ड सर्च 2। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। मैंने आपके लिए डायग्राम बना कर रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, मतलब दिया हुआ है। बाकी आपको पता है कि जिसको आता है उसके लिए सब कुछ इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए सब कुछ हार्ड है। तो प्रैक्टिस के ऊपर है। तो गिवन एन एम एन का बोर्ड है ऑफ करेक्टर। तो इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके फिर पढ़ते हैं। सो इनमें बोला गया कि एम इंटू एन का बोर्ड है ऑफ करेक्टर्स, और एक लिस्ट दी रखी है स्ट्रिंग की। उसके अंदर वर्ड्स हैं बहुत सारे। सो हमको क्या करना है, रिटर्न ऑल द वर्ड्स। Each word must be constructed from the letter of subsequent adjacent cell. Where adjacent cell are horizontally or vertically enabled, the same letter cannot be used more than once in a word. तो बोला गया कि हमको एक बोर्ड दे रखा है, ये रहा हमारा इनपुट का बोर्ड। एक बोर्ड दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, ये रहा हमारा वर्ड। इस वर्ड में जितने भी कैरेक्टर है ना, जितने भी लेटर है, जितने भी वर्ड स्ट्रिंग है, वो हमें चेक करना है कि इन इस बोर्ड के अंदर प्रेजेंट कैरेक्टर से बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो आपने एक वर्ड सर्च का एक ये तो वर्ड सर्च 2 का क्वेश्चन है। मैं वर्ड सर्च 1 दिखाता हूँ आपको। ये वर्ड सर्च 1 है। इसमें भी सेम उन्होंने बोला था कि m इंटू एन का हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, एक बोर्ड है। और इन्होंने बोला है कि उन्होंने सिर्फ एक वर्ड दे रखा था हमको उस टाइम, कि एक वर्ड दिया आपको, आप इस वर्ड को बताओ कि इस वर्ड ये वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता। जो भी वर्ड में कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर को देख के ये वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता। सिंपली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना था। तो है तो ये भी सेम वैसे ही, लेकिन उसमें क्या है, इस बार हमको जो है बहुत सारे वर्ड दे दिए। इस बार बहुत सारे वर्ड दे दिए, और उन सभी वर्ड को हमने सर्च करना है इसके अंदर। तो पहले क्या था कि पहले हम सिंपल डीएफएस अप्रोच से कर देते थे कि पूरा का पूरा बोर्ड हम ट्रैवर्स कर लेंगे डीएफएस से, और चेक कर लेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे करके ट्रैवर्स करके, कि वहां पर जो है वर्ड बन सकता है नहीं बन सकता। अगर वो बन सकता है तो सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स। और इसमें भी हम डीएफएस से कर सकते हैं, लेकिन हमको हर वर्ड के लिए अलग अलग डीएफएस लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। तो इसको करने का एक तरीका तो ये होगा कि हम हर वर्ड के ऊपर डीएफएस लगा सकते हैं, जैसे हमने वर्ड वन में करा था। तो पता नहीं मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई। बाकी आप बता दीजिए, अगर नहीं बनाई हो तो बना बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो हम इसको करेंगे। इसको हम किस तरीके से करते हैं, इसको हम ट्राई से करेंगे। ट्राई डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब उसको हम समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो है, हमारा एक ही मतलब उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। हमें अलग अलग वर्ड के लिए डीएफएस अप्रोच नहीं लगानी पड़ेगी। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, आपको हो आई होप समझ आ गया हो। कि क्वेश्चन में सिंपल ये बोला गया है कि जो भी वर्ड है, जो भी वर्ड का एरे हमने आपको दे रखा है, उसका हर वर्ड आप चेक करो कि उस वर्ड के कैरेक्टर से बन सकता है या नहीं बन सकता। और आप एक वर्ड को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो उस वर्ड के लिए। मतलब अगर आप OATH देखो, तो यहाँ देखो OATH बन रहा है ना। और PEA देखो, और PEA नहीं बन रहा है इसमें। और EAT, ई ऑलरेडी ई जो है EAT बन रहा है। ठीक है, EAT बन रहा है। और रेन, RAIN नहीं बन रहा। तो कुल मिला के दो बन रहे हैं, EATH, ईट, ये बड़ा रेड वाला, और एक OATH। ठीक है। तो हम हर वर्ड में सिर्फ एक बार वो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर टी दो बार यूज हो गया, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो चेक करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमको ना एक ट्राई डाटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखी हुई है यहाँ पर, तो उससे आपको और ज्यादा समझ आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक आइडिया क्या होता है। ट्राई में क्या होता है कि ट्राई में हम एक एक एरे लगा लीजिए, एरे इनिशियलाइज करते हैं। या फिर कैरेक्टर, वो किसी भी चीज का हो सकता है। अभी हम कैरेक्टर का लेके चल रहे हैं। तो अगर हम कैरेक्टर का एक एरे इनिशियलाइज करते हैं, तो वो होगा 8 से लेके जेड तक। तो 26 लेटर का होगा, जैसे कि 26 अल्फाबेट होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर होते हैं। तो हम 26 कैरेक्टर का एरे बना लेंगे। और आपको पता है कि 0th इंडेक्स पे ए स्टोर होता है, और 25th इंडेक्स पे जेड स्टोर होता है। ठीक है ना, कुल मिला के 26 का साइज होता है इसका। तो 0th इंडेक्स पे ए होता है, और 25th पे जेड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ट्रेवर्स करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें इसमें हम हर वर्ड का, हर स्ट्रिंग का पहला लेटर डाल देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास OAA, ये एक, दो, तीन, चार, ये चार वर्ड है हमारे पास।
मतलब 4 रो है हमारे पास बोर्ड की, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम वर्ड को लेंगे। सॉरी, मेरे को लगा ये वर्ड है, तो हम वर्ड को लेंगे एक्चुअली। मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट। तो हम वर्ड को लेंगे, जो वर्ड हमारे पास ओ से दे रखा है, पी दे रखा है, ईट दे रखा है, रेन दे रखा है। इनके हम फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर को इसमें डालेंगे। तो हमने यहाँ पर डाल दिया इसको, ओ पी ई, आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब ई पहले आएगा ओ से, और उसके बाद आर। ठीक है, ये हमने 4 वर्ड डाल दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी जैसे कि मान लो मैंने अभी रेन उठा लिया, RAIN, तो मैंने रेन का आर डाल दिया इसमें। अब हम क्या करेंगे कि इस आर करस्पॉन्डिंग एक चाइल्ड क्रिएट कर लेंगे। वो चाइल्ड में क्या क्या होगा, चाइल्ड में के पास भी 26 एरे होंगे कैरेक्टर के, 26 एरे होंगे कैरेक्टर के उस चाइल्ड के पास भी। और वो चाइल्ड का स्टोर करेगा उसका नेक्स्ट लेटर, जो कि है ए। तो चाइल्ड यहाँ पर ए स्टोर कर लेगा। फिर ये चाइल्ड जो है अपने नीचे एक और चाइल्ड क्रिएट करेगा, और उसके पास भी 26, हर मतलब हर चाइल्ड पे, हर लेवल पे हमारे पास 26 कैरेक्टर का एक एरे होगा। तो यहाँ पर ए जो है ए स्टोर करेगा अपने चाइल्ड पे 26 कैरेक्टर का, उसमें स्टोर करेगा आई। ओके, अगर लेटर आई है तो इस तरीके से यहाँ पर आई कहीं पर स्टोर हो जाएगा, कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर आई स्टोर हो गया। उसके बाद आई जो है एक और चाइल्ड क्रिएट करेगा, और वो जो है एन स्टोर कर लेगा, एन स्टोर कर लेगा कहीं पर भी। उसके बाद वो चेक करेगा कि एन एन के आगे कोई लेटर नहीं है, मतलब यहाँ पर वर्ड खत्म हो रहा है, चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पर वर्ड खत्म हो गया। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देगा टर्मिनेट की, या फिर हमारे पास वर्ड बन चुका है, या फिर ट्रू फॉल्स कुछ भी लग सकता है कि ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट ट्रू, ट्रू कर देगा इसको। कुछ भी वर्ड आप ले सकते हो, फ्लैग टर्मिनेट ट्रू हो गया, ट्रू हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमारे पास इस एंड पॉइंट में आके हमारे पास एक वर्ड बन चुका है। तो उसका मतलब ये हो गया। इस तरीके से ये सारे ऐसे स्टोर कर लेंगे हम। ई ईट है, EATH, तो ई हमने स्टोर कर लिया। ई अपने नीचे एक चाइल्ड बनाएगा। इसी इसी बेसिकली इसी स्ट्रक्चर को हम ट्राई डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको इसको हम खुद से इंप्लीमेंट करते हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको कैरेक्टर चाहिए, हमको नंबर चाहिए, हमको क्या चाहिए। तो उस तरीके से हम इसको बनाते हैं। वो भी आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन लगेगा आपको मेरे वीडियो देखने के बाद, आप बहुत इजीली कर पाओगे। उसके बाद EATH, तो ई ने 26 का बनाया, और यहाँ पर ए स्टोर कर लिया फर्स्ट इंडेक्स पे। जैसे जिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टर स्टोर होंगे। ठीक है ना, बहुत बेसिक है। तो EATH, EAT, ईट, हमको सिर्फ ईट स्टोर करना है। तो यहाँ पर ए जो है अपने नीचे चाइल्ड बना लेगा, और ई यहाँ पर स्टोर होगा, ए यहाँ पर, और टी यहाँ पर कहीं स्टोर हो जाएगा। उसको टी के बाद खत्म हो जाएगा, टी के बाद वर्ड खत्म हो गए, तो उसके बाद क्या करेगा ये, उसके बाद एक कंडीशन स्टोर कर लेगा कि हम जी वर्ड वर्ड बन गया, हाँ जी वर्ड बन गया, तो उसको ट्रू मार्क कर देगा। कुछ भी आप वेरिएबल दे सकते हैं इसको, फ्लैग दे सकते हैं, कुछ भी इस वर्ड दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ट्रू मार्क हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हमारे पास स्टोर हो गया। तो हमको सिर्फ ये काम एक बार ही करना है। उसके बाद ये काम एक बारी करने के बाद हम इसके अंदर ट्रैवर्स करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ट्रैवर्स करेंगे, और इसके बाद अंदर हम ट्रैवर्स करने के बाद हर इंडेक्स पे जाएंगे, और चेक करेंगे कि ये वाला, ये कैरेक्टर इस इंडेक्स पे, ये जो कैरेक्टर है, ये हमारे इस ट्राई जो डाटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल है नहीं, यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। देखो, अगर मान लो पहले गया, पहले यहाँ पर जैसे कि ओ आ गया, तो ओ चेक करेगा कि यहाँ पर कहीं ओ है, पहले चेक करेगा नहीं, ओ नहीं है, ओ नहीं है। फिर यहाँ पर देखेगा हाँ जी ओ पड़ा है, ओ पड़ा है। तो ओ यहाँ पर ट्रू रखा है, ओ यहाँ पर स्टोर हो रखा है। तो ओ का चाइल्ड देखेगा, कहेगा ओ का चाइल्ड देखो, आगे बढ़ो, यह यहाँ से राइट में जाएगा। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, हमने इतना समझ लिया कि ये सारा जो है ट्राई डाटा स्ट्रक्चर की कैसे है, बेसिक उसका क्या है। बेसिक उसका यही है कि वो एक सिंपल हम कैरेक्टर लेंगे ए से लेकर जेड तक, एक एरे लेंगे, और उस एरे के अंदर क्या होगा, उस एरे के अंदर ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर स्टोर होंगे, और हर एरे का जो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा एक कैरेक्टर को। जैसे कि 0th इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और जेड जो है 25th इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको बाद हम इसमें जो अपना जो वर्ड, हमारे को हम वर्ड का एरे दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है, उसको हम स्टोर कर लेंगे। जो भी वर्ड का हमारे पास एरे है, यहाँ पर जो भी वर्ड का हमारे पास एरे है उसको हम स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के बाद हम चलाएंगे अपना ये डीएफएस। और डीएफएस चलाने के बाद हम चेक करेंगे कि डीएफएस जहां जहां पर ट्रेवल्स कर रहा है, जहां पर ट्रेवल्स कर रहा है, वो कैरेक्टर इसमें है या नहीं। अभी जैसे कि मान लो ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, फिर ये राइट साइड में जब कॉल होगी इसकी, राइट साइड में क्या है, ए है। तो चेक करेगा कि ओ का चाइल्ड में कहीं पर ए है या नहीं।
हाँ जी, ओ के चाइल्ड में यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद ये यहाँ से कॉल होएगी, यहाँ से राइट, नीचे, ऊपर और पीछे नहीं होगी, क्योंकि पीछे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो पीछे हम इसको कहीं पर एक बूलियन का वेरिएबल ले लेंगे, वहां पर हम इसको इस इंडेक्स को, इस पोजीशन को फॉल्स कर देंगे, ट्रू कर देंगे, सॉरी ट्रू कर देंगे, हम यहाँ पर आ चुके हैं, ताकि अब यहाँ ट्रैवर्स करें। ये बेसिक फंडा डीएफएस का, आपको आई होप आपको पता हो। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है फॉल्स कर देंगे, उसको नीचे यहाँ पर आ गया वो, उसके बाद यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा, इस साइड जा चुका है, तो यहाँ जाकर चेक करेगा ए, तो ए प्रेजेंट है, अभी वो यहाँ पर है ए, तो ए तो ऑलरेडी है ही ए में, तो यहाँ पर दिखेगा और ए कहीं पर है, और ए नहीं है, तो ये यहाँ पर यहाँ नीचे जाएगा, टी चेक करेगा टी, कि ए के नीचे कोई चाइल्ड है जिसके पास टी हो, हाँ जी, ए के नीचे यहाँ पर चाइल्ड है जिसके पास टी है, तो यहाँ पर ये टी पे जाएगा, यहाँ पर आ गया, फिर टी के बाद यहाँ पर, टी के बाद यहाँ कॉल लगेगी ए को, ई को, ऊपर लग चुकी है तो नीचे ऊपर नहीं लगेगी, ए ई एच, अब ये ए और एच और ई इनमें से किसको देखेगा कि यहाँ पर कोई है, हाँ जी ए है, ए तो नहीं है, ई है, ई भी नहीं है, एच है, टी का चाइल्ड, हाँ जी टी का चाइल्ड एच है, तो फिर एच के पास जाएगा, और एच के पास जाकर देखेगा कि एच के नीचे कोई चाइल्ड है या फिर वो टर्मिनेट है, तो वहां पर उसको मिलेगा टर्मिनेट है, कि एच के पास टर्मिनेटेशन का एक मतलब टर्मिनेट लग चुका है, मतलब कोई भी आप फ्लैग लगा सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने टर्मिनेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वर्ड खत्म हो गया, एक वर्ड हमारा बन चुका है, हमने ट्राई के अंदर इस तरीके से वर्ड डाला है कि हमको पता लग रहा है कि यहाँ पर जो है टर्मिनेट कंडीशन लगी हुई है, तो मतलब ओ ए टी एच, ओ ए टी एच नाम से एक वर्ड हमारे पास ट्राई के अंदर है, और उसको ढूंढने पे पता लगा कि वो वर्ड बोर्ड के दिए हुए कैरेक्टर से ही बन सकता है, इसलिए ओ ए टी एच एक वैलिड आंसर यहाँ पर दे रखा है, ये देखो ओ ए टी एच दे रखा है, अगला आंसर ईट दिया है, अब देखना कि क्या मतलब और ज्यादा आपको समझ आएगा, कि अब देखो, ठीक है, अब आगे हमने ट्रेवल्स किया, इस तरीके से आगे के ट्रेवल्स होता रहेगा, और जैसे कि मान लो अब ए पे हम गए, ए पे गए तो ए यहाँ पर स्टोर है, हाँ जी ए यहाँ पर स्टोर है, उसके बाद नहीं ए यहाँ पर स्टोर नहीं, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक डेमो दे रखा है आपको, कि यहाँ से ए से लेकर जेड तक स्टोर होगा इसमें कैरेक्टर, लेकिन स्टोर वैल्यू जो यहाँ पर इनिशियली ई ओ पी आर ई है, जो कि इसके फर्स्ट लेटर है, दिए हुए बोर्ड के जो लेटर हैं उनके हर के फर्स्ट लेटर है, ओ ए ओ ई सॉरी आई, नहीं सॉरी ये तो बोर्ड है, यहाँ पर ओ पी ई आर, ओ पी ई आर यहाँ पर स्टोर है, ओ पी ओ पी ई आर, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये ए के पास जाएगा, चेक करेगा ए यहाँ पर स्टोर नहीं है, फिर आगे बढ़ेगा, चेक करेगा ए यहाँ पर स्टोर नहीं है, फिर आगे बढ़ेगा, एन आगे नहीं है तो आगे बढ़ेगा, ई चेक करेगा, ई ऑलरेडी मार्क हो चुका है यहाँ पर, हमने ई ऑलरेडी यानी ई हमने देखा नहीं एक्चुअली, तो ई फिर हम यहाँ से ट्रेवल्स करेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने इनिशियली क्या देखा था, हमने इनिशियली देखा था ये चीज, ओ ओ हमने ओ पे देखा था कि ओ से कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, फिर ओ पे यहाँ पर ओ प्रेजेंट था, तो ओ ए टी एच पूरा ट्रेवल्स हो गया था यहाँ से, जैसे जैसे हम ट्रेवल्स होंगे तो बैक ट्रैक करके हम उस वैल्यू को ट्रू की जगह फॉल्स करते जाएंगे, मैं आपको वो चीज आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप बस इतना देखते रहो, तो ओ ए टी एच हमको मिल गया था ओथ, उसके बाद जब आगे आगे बढ़ते गए यहाँ पर ई पे आए, मतलब एक कॉल यहाँ पर लग गई तो ए ओथ मिल गया, फिर आगे कॉल लगी कुछ नहीं मिला, आगे कॉल लगी कुछ नहीं मिला, आगे कॉल लगी कुछ नहीं मिला, यहाँ पर जब कॉल लगी तो चेक किया कि यहाँ पर ई मौजूद है, मतलब आगे बढ़ेगा वो, तो यहाँ पर ई ई अवेलेबल है इस फर्स्ट ट्राई के रूट में, जो भी रूट लगा लो या फिर पेरेंट पेरेंट लगा लो, ठीक है ना, उस पे प्रेजेंट है ई, तो ई के भी ये कॉल लगाएगा, टी पे कॉल लगाएगा, ओ पे कॉल लगाएगा, और नीचे कॉल लगाएगा आई पे, तो इसने ओ पे कॉल लगाया, ई का चाइल्ड में कोई ऐसा है जिस यहाँ पर ओ पढ़ा हो, नहीं ओ नहीं पढ़ा, टी पढ़ा है, नहीं जी टी नहीं पढ़ा, आई पढ़ा है, नहीं जी आई नहीं पढ़ा, तो फिर ये खत्म है जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो टी के टी पे गया, टी चेक किया टी इस एरे में है, नहीं जी टी है नहीं, आगे बढ़ो फिर, ए चेक किया ए एरे में है, हाँ जी ए एरे में है, तो चेक करो, एक ए का चाइल्ड को लगाया, ई ऊपर गया, ऊपर भी यहाँ पर ई है, ऊपर ए है, इस साइड में ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर के है, तो ई चेक किया, ए के चाइल्ड में टी पड़ा है, ई पड़ा है, सॉरी ई, नहीं जी ई नहीं पड़ा, टी पड़ा है यहाँ पर, तो नहीं लगेगा, ऊपर चेक करो ए पड़ा है, ए के चाइल्ड में, देखो जैसे यहाँ पर ए पड़ा है, नहीं जी ए नहीं पड़ा, तो फिर नीचे चेक करो के पड़ा है जी के, नहीं जी के नहीं पड़ा, टी पड़ा है ए के चाइल्ड में,
टी पढ़ा, के नहीं पढ़ा, के नहीं पढ़ा, तो फिर आगे बढ़ो, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा ई पे, ई पे आएगा, फिर क्या करेगा, ई पढ़ा है जी इसमें, हाँ जी ई पढ़ा है, तो कहेगा कि ई के चाइल्ड दिखाओ, फिर ई का चाइल्ड बोलेगा आप बताओ कौन कौन से है, कहेगा एन है मेरे पास, आर है, यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, और यहाँ पर ए तो मैं यहाँ पर ए है, तो कहेगा जी हाँ जी ए पढ़ा हुआ है, तो ए पढ़ा हुआ है, उसके बाद कहेगा कि ए का चाइल्ड बताओ। ऐसी कॉल होती है ना डीएफएस में, हम आगे पीछे ऊपर नीचे ट्राइवर्स करते रहते हैं ना। देखो जब जब हम अगले वर्ड में पहुंचते हैं ना, जब हम अगले वर्ड में पहुंचते हैं, तो पिछले वर्ड में जो भी हमने विजिटेड में ट्रू कर रखा होता है ना, उसको हम फॉल्स करते जाते हैं, उसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो हमने जब ए ट्रेवस किया था ना, तो हमने ई पे ट्रेवस किया था, फिर ए पे ट्रेवस किया था, और इन सबको हमने इस कॉल में जो है ट्रू मार्क पार कर दिया था, जैसे जैसे हम ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन जब हमको इसमें कोई वर्ड नहीं मिला, जब हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो हमने क्या किया, इस सबको वापस से फॉल्स कर दिया, जहां भी हमने विजिट करा था। ठीक है ना, इसका फंडा आपको समझ आएगा अभी। तो हम ई पे जब गए थे, तो ई ने देखा कि एन पे जाना है, आर पे जाना है, क्योंकि सब अभी फॉल्स है, ए पे जाना है। तो एन पे गया तो कुछ नहीं मिला, आर पे गया, ई के चाइल्ड में आर नहीं है, ए ही है, तो आर पे गया कुछ नहीं मिला, फिर ए पे गया, तो ए पे उसको मिल गया, हाँ जी ए पे है एक, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी उसने चेक किया तो यहाँ पर भी मिला था, मतलब यहाँ से फिर नीचे जाएगा, इसका चाइल्ड देखेगा, तो इसका चाइल्ड देखा टी था, तो इसने क्या करा, ए को बोला ए अपने सारे बंदे बताओ कौन कौन से है, तो मैं उसको चेक करता हूँ चाइल्ड में कौन कौन सा है। तो ए ने बोला कि ऊपर मेरे ए है, नीचे मेरे के है, यहाँ से तो मैं आ ही चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरा फॉल्स होगा, यहाँ पर मेरे टी है। तो बोला कि ए यहाँ पर नहीं है, जो आपने ये वाला ए बोला, तो ए यहाँ पर नहीं है। के बोला यहाँ पर आपके नीचे के है, तो के भी नहीं है। आपने यहाँ बोला टी, हाँ जी यहाँ पर टी है, टी है, तो बोलेगा ठीक है जी टी के पास पहुंच जाओ, और टी को बोला टी आपने सारे बंदे बताओ, ए ई एच, यहाँ से तो आया ही था, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ए ई एच। फिर टी ने बोला नहीं जी मैं अपने नीचे चेक कर रहा हूँ, नीचे मेरे लिखा हुआ है टर्मिनेट, मतलब कि मैं यहाँ पर खत्म हो गया, और यहाँ पर एक वर्ड मौजूद है, मतलब इसका मतलब हुआ कि इस वाले को ई ए टी एक वर्ड बन चुका है, और इसको जो है आप एक अपने आंसर में डाल लो। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हमको डुप्लीकेट मिल सकते हैं, ई ए टी एच हमको मिल गया, और कहीं और भी हम अगर ट्रेवल्स कर रहे हैं, कहीं और भी अगर हम ट्रेवल्स करें, यहाँ पर मान लो ए लिखा हो, यहाँ पर टी लिखा हो, तो यहाँ पर भी हमको एक ईट द्वारा मिल सकता है, तो हम इसको जो है सेट के अंदर डाल देंगे। सेट जो है यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, तो हमको डुप्लीकेट आंसर नहीं मिलेंगे, हालांकि हम ट्रेवल्स पूरा करेंगे, लेकिन हमको डुप्लीकेट आंसर नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, और जो भी वर्ड बन सकते हैं ना इस कैरेक्टर में, जो भी बोर्ड में हमारे पास कैरेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग इसमें जो कैरेक्टर है उससे अगर वर्ड बन सकते हैं, तो हमको इस तरीके से ट्राई से पता लग जाएगा। तो इसका कोड देख लेते हैं, कोड देख के आपको शायद और ज्यादा समझ आए। कोड देख लेते हैं। सो कोड में कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत ज्यादा। इसमें हमको क्या है, ट्राई डाटा स्ट्रक्चर खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो हमें कुछ ऐसा मिलता नहीं है, तो हम क्योंकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इस कारण से हमें खुद बनाना पड़ता है वो। इसमें मैंने खुद बनाया है, इसको ही समझना आपको कैसे बनाया है, तो उसके बाद तो सारा कुछ बहुत ईजी है। देखो इसी के अंदर मैंने एक क्लास बना ली ट्राई नोड की, ठीक है ना। इनिशियली क्या कर दिया, इस वर्ड जो टर्मिनेट मैं बोल रहा हूँ, टर्मिनेट है, इस वर्ड को इनिशियली मैंने फॉल्स मार्क कर दिया, ठीक है ना। उसको क्या करा, ट्रायल नोड के अंदर मैंने चाइल्ड नाम से 26 का एक एरे बना लिया, इसका नाम है चाइल्ड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक एक खाली कंस्ट्रक्टर मैंने एक कर दिया, जो कि हम करते होते हैं। उसके बाद सिंपली रूट डिक्लेयर कर दिया, फ्लैग डिक्लेयर कर दिया, इसको छोड़ दो अभी एक बार आप, इसको छोड़ दो। यहाँ पर नीचे करना चाह रहा हूँ, नीचे नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इतना समझ लिया आपने कि हमने ट्राई बना लिया, ठीक है ना। ट्राई में कुछ नहीं बनाया, मैंने सिंपल एरे बनाया 26 उसका 26 साइज का एक एरे बनाया है। अब इस एरे में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वैसे ट्राई नोड ही है, पर जो स्टोर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमने क्या करा, इसको मिटा लेता हूँ। आगे हमने क्या करा, एक सिंपल सेट बना लिया जिसमें हम अपने सारे आंसर स्टोर करेंगे। उसके बाद एक फ्लैग बना लिया, यहाँ जो फ्लैग डिक्लेयर करा ना, वो यही वाला फ्लैग है। इसको मैं चाहता तो यहाँ डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन मेरे को बोर्ड का साइज भी चाहिए था, बोर्ड का क्या साइज है, एन का साइज क्या है, एम का साइज क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर यहाँ पर किया, इनिशियलाइज यहाँ पर किया। इसको बोलते हैं डिक्लेयर कहीं और करना और इनिशियलाइज कहीं और करना। तो इस कारण से यहाँ पर इनिशियलाइज किया गया, और यहाँ पर मैंने उसका लेंथ और डाल दिया, जो भी एम इंटू जो भी एम ओ साइज
अभी m/n का बोर्ड है, वो साइज मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। उसके बाद एक फंक्शन बनाया गया ऐड इन ट्राई, क्योंकि जो हमको यहाँ पर सर्च करना है वो तो बात की बात है ना, पहले हमको डालना पड़ेगा ना ट्राई के अंदर, ये सारे हमको लिंक बनाने पड़ेंगे ना, ये सारे लिंक बनाने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहला काम होता है ट्राई में कि लिंक बनाओ, जो भी आपको बनाना है। जैसे चाइल्ड के अंदर कौन सा नाम रहेगा, कौन सा कैरेक्टर रहेगा, किसके अंदर किसके नीचे क्या रहेगा, वो बनाओ। और उसके बाद हम डीएफएस कॉल करते हैं। तो मैंने वही किया, एड इन ट्राई नाम से बना लिया, एड इन ट्राई नाम से बना लिया। उसमें क्या करा, ये पड़ा एड इन ट्राई। एड इन ट्राई में क्या है, ये सिंपल जो हमको वर्ड दे रखा है ना, ये वाला, ये हमको वर्ड दे रखा है, इसी को पास किया है, इसको पास किया। और ये क्या कर रहा है, अब बाकी नहीं, ऊपर नीचे मत देखना, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वही देखना, तभी समझ आएगा, ठीक है ना। सिंपल हमने वर्ड के अंदर ट्रैवर्स किया फोर इच से, आप चाहे तो 4i से भी कर सकते हैं। 4 इच लूप से मैंने ट्रैवर्स किया, स्ट्रिंग को मैंने स्टोर कर लिया str में, जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग है उसको str में स्टोर कर लिया। फिर ट्राई नोड को यहाँ पर डिक्लेयर किया, ट्राई नोड को डिक्लेयर किया, जो हमने रूट बनाया था ना यहाँ पर ऊपर, ये रूट बनाया था, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हमको चाइल्ड बनाने ना उसके, हर एक के हमको एक नया से ट्राई नोड चाहिए ना। अब ये पेरेंट ट्राई नोड है, उसके नीचे चाइल्ड ट्राई नोड होगा, उसके नीचे एक और चाइल्ड होगा, उसके नीचे एक और चाइल्ड होगा, तो हर लेवल पे एक ट्राई नोड बन रहा है, ठीक है ना। तो उस कारण से यहाँ पर ट्राई नोड बना लिया गया, जिसकी वैल्यू जो रूट के बराबर रख दी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, 26 का एरे है ये, और कुछ नहीं है। और उसके बाद हमने हर स्ट्रिंग के वर्ड पे, जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, इसके वर्ड पे ट्रेवस किया, इसके हर कैरेक्टर पे ट्रेवस किया। उस कैरेक्टर को मैंने कैरेट से यहाँ पर स्टोर कर लिया, पहले कैरेक्टर को, मतलब ith कैरेक्टर को यहाँ पर स्टोर कर लिया। और क्या करा, नोड के चाइल्ड को अगर चेक कर लिया, अगर नोड का चाइल्ड नल है, मतलब वहां पर कुछ नहीं पड़ा, जो 26 कैरेक्टर ये बना बना हुआ है ना, यहाँ पर इनिशियली नल पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर इनिशियली नल पड़ा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ ये इंटीजर का एरे नहीं है, ना ही कैरेक्टर का एरे है, ना ही स्ट्रिंग का एरे है। ये सिंपल हमने एक अपना अपना खुद का बनाया है, ट्राइनोड का बनाया है, तो यहाँ पर नल पड़ा है इनिशियली। तो हमने चेक किया कि अगर इस नोड के चाइल्ड में नल है, नल भी कहाँ पर, उस कैरेक्टर माइनस ए कर लिया। कैरेक्टर माइनस ए करने से क्या आता है, हमको उसका इंडेक्स मिल जाता है। जैसे कि मान लो अगर मुझको ए है, ए को मेरे को एक एरे में स्टोर कराना है, वो भी 0th इंडेक्स पे स्टोर कराना है, क्योंकि मुझे पता है ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है अल्फाबेट में, और जेड जो है 25th में आता है। तो मैं ए माइनस ए कर दूंगा, कैरेक्टर ए माइनस कैरेक्टर ए करूंगा, तो मुझको 0 मिल जाएगा। और अगर मैं कैरेक्टर बी का वैल्यू जानना है, कैरेक्टर बी माइनस ए करूंगा, तो मेरे को 1 मिल जाएगा। इस तरीके से मैं कैरेक्टर जेड माइनस ए करूंगा ना, तो मेरे को 25 मिलेगा। तो उस कारण से हमको इंडेक्स पता करने के लिए हम ये कर रहे हैं, कैरेक्टर माइनस ए कर रहे हैं, लेटर ए, कैरेक्टर ए से उस कैरेक्टर को, अभी वाले कैरेक्टर को माइनस कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर यहाँ पर आ रखा होगा, जो भी ट्रैवल करते टाइम आ रखा होगा। और हम चेक करेंगे कि इसकी जो पोजीशन, जो हमको इंडेक्स मिला है, ये ये नल है इनिशियली या नहीं। अगर वो नल है तो उसको उसके अंदर डाल दो, मतलब उसके अंदर एक नया ट्राई नोड बना दो, ठीक है ना। उस चाइल्ड के अंदर एक नया ट्राई नोड बना दो, मतलब इस चाइल्ड के अंदर एक नया से ऐसे करके एक लिंक बना दो, ये लिंक बना दो। और इसको भी 26 का एरे बना दो, डिक्लेयर कर दो। यहाँ पर देखो न्यू ट्राई नोड बना दिया, इक्वल टू न्यू ट्राई नोड, ठीक है ना। और क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा दो, जैसे हम लिंक लिस्ट में आगे बढ़ते हैं ना, नोड इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट, ऐसे करते हैं ना। इसलिए इस तरीके से ये जो है ना, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाते रहो, और इसको हम आगे बढ़ाते रहे। नोड डॉट चाइल्ड, मतलब उस चाइल्ड के पास पहुंचा, जो हमने चाइल्ड अभी बनाया था ना, उसके बराबर कर दिया इसको, नोड इक्वल टू नोड डॉट चाइल्ड, ठीक है ना। कैरेक्टर माइनस है, उसके अंदर वो डाल दिया, ठीक है ना, कैरेक्टर माइनस है। इस तरीके से ये देखो, ये एक कैरेक्टर का, ये एक लूप है, ये एक कैरेक्टर का एक लूप है। और हमने करा, यहाँ पूरा डेप्थ तक चलेगी, ई पे ट्रेवल्स किया, फिर ए पे ट्रेवल्स किया, फिर टी पे ट्रेवल्स कर दिया। और हर हर लेवल पे हम एक ट्राइनोड बनाते गए, एक ट्राइनोड बनाते गए, ये देखो ट्राइनोड बनाते गए। और आखिर में जाकर हमने करा, जब हम इस लूप से बाहर आए, जब हमारे हमारे हमने ट्रेवल्स खत्म कर लिया इस वर्ड का, तो हमने क्या कर दिया, इस वर्ड इस वर्ड को ट्रू कर दिया। मतलब क्या है इस वर्ड का, हमने यहाँ पर जब ट्राइनोड बनाया था ना, तो हमने एक इस वर्ड नाम से एक बुलियन वेरिएबल बनाया था, और उसको हमने इनिशियली फॉल्स किया था। तो हमने इसको यहाँ पर ट्रू कर दिया। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कैरेक्टर खत्म हो गए ना, जब वो स्ट्रिंग का ई ए टी एच जो हम ट्रेवल्स कर रहे थे, और जब हम टी पे पहुंच गए ना, टी पे हमारा लास्ट ट्राई नोड बना था, तो हमने उसको टर्मिनेट कर दिया, इस वर्ड को ट्रू कर दिया। मतलब जब भी हमको इस वर्ड मिलेगा ना, तो हमको पता लग जाएगा यहाँ पर हमारा ट्राई नोड खत्म हो चुका है, और यहाँ पर
हमारा कैरेक्टर बन चुका है। तो हमने ट्राई नोड को यहाँ पर ट्रू कर दिया, क्योंकि हम इस लूप से बाहर आए हैं, इस लूप से, जिस लूप में हम एक पूरा का पूरा वर्ड ट्रैवर्स कर रहे थे, उस लूप से बाहर आते ही हमने उसको ट्रू कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिंपली सारा सारा हमने ऐसे स्टोर कर लिया, तो ये पूरा का पूरा ऐसे बना दिया हमने, ये पूरा का पूरा ऐसे बन गया, ये पूरा का पूरा ऐसे बन गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। ठीक है ना, पूरा का पूरा ये ऐसे बन चुका है। उसके बाद हम डीएफएस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद हमने ये करा, एड इन ट्राई करने के बाद हमने बोर्ड के ऊपर ट्रेवस किया, इस बोर्ड के ऊपर ट्रेवस किया, इस पूरे के पूरे बोर्ड के ऊपर ट्रेवस किया। ये देखो, आई इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, आई जे इक्वल टू बोर्ड जीरो डॉट लेंथ। ठीक है ना। और उसके बाद हमने चेक किया, जो इस रूट का चाइल्ड है, इस रूट का चाइल्ड है, उसका जो पोजीशन है, उसका जो इंडेक्स है, मतलब मैं इस मेरे को इसका इंडेक्स चाहिए, इसका इंडेक्स पूरे एरे में कितना होता है, इसका इंडेक्स पूरे एरे में पता नहीं कितना होता है, मुझे भी याद नहीं है। ओ माइनस ए करेंगे तो इसका इंडेक्स मिल जाएगा कि ओ कहाँ पर एरे 26 के एरे में कहाँ पर ओ स्टोर कर सकते हैं हम। ओ माइनस कैरेक्टर ए करेंगे, यही मैंने करा। बोर्ड ऑफ आई जे क्या है, बोर्ड ऑफ आई जे ओ है, ओ माइनस ए करा तो मुझको उसका इंडेक्स मिल गया। फिर मैंने उस इंडेक्स को यहाँ पर चेक कर लिया, इस रूट में का चाइल्ड में वो इंडेक्स बना हुआ है नहीं, मतलब उस इस रूट के चाइल्ड में, ये पेरेंट नोड रूट है, पेरेंट्स रूट है, जो ट्राई नोड का पेरेंट है ये, तो इसमें ही हम चेक करेंगे। तो इसमें हमने चेक किया कि इसके रूट में कहीं पर एक ओ ओ पोजीशन में एक ट्राई नोड बना हुआ है नहीं। अगर बना हुआ है तो इसका मतलब कोई वर्ड ऐसा है जो हमको मिल सकता है। तो हमने ये करा, चेक किया, अगर वो नल है तो क्या करो, सर्च कर लो। इनिशियली सारा नल होगा ना, इनिशियली सारा नल होगा। तो हमने क्या करा, ओ पे ट्रैवल्स करके चेक किया, वर्ड सर्च टू का फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या ले रहा है, सिंपल एक बोर्ड ले रहा है जो हमको दे रखा है, आई ले रहा है, जे ले रहा है, रूट ले रहा है। रूट क्या है, रूट यही है हमारा पेरेंट नोड। और एक आंसर सेट क्या है, आंसर सेट हमारा जो हमने जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा, ताकि डुप्लीकेसी ना हो, इसलिए सेट का यूज किया। और एक खाली स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग किस लिए, वो आपको आगे पता लगेगा। रूट क्या है, अब बोर्ड गया, आई गया, जे गया, रूट गया, ट्राइनोड गया, ट्राइनोड का नाम रूट ही है। तो आंसर सेट गया, आंसर सेट मतलब सेट, तो ये खाली खाली ये गया, स्ट्रिंग गया। तो जब हम ट्रेवल्स करेंगे एक एक कैरेक्टर पे और चेक करेंगे वो नल है, अगर वो नल होगा, इनिशियली सब कुछ नल होगा, नल होगा तो वो इसमें सर्च करो, सर्च करके पता लगाओ कि उससे वर्ड बन सकता है नहीं, उस पोजीशन से लेके एंड तक वर्ड बन सकता है नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। अब ये वर्ड सर्च टू नाम का फंक्शन है जो, तो वर्ड सर्च टू नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, वर्ड सर्च टू नाम का फंक्शन वही बोर्ड ले रहा है, आई ले रहा है, जे ले रहा है, ट्राइनोड का रूट ले रहा है, और एक हैश सेट ले रहा है आंसर सेट के नाम से, और एक वर्ड ले रहा है। ये वर्ड क्या है, वही खाली स्ट्रिंग है जो हमने पास की थी यहाँ पर। इस वर्ड के अंदर हम जोड़ते रहेंगे वर्ड अपना, कोई हमको इनिशियली उसको डालना है ना, आंसर आंसर सेट में डालना है, तो इस कारण से हम उसको जोड़ते रहेंगे यहाँ पर। उसको छोड़ दो अभी, आप अभी आप आगे देखो। आगे क्या है, वही सेम कंडीशन डीएफएस वाली, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, मतलब आई बोर्ड से बाहर जा रहा है, और या फिर यहाँ यहाँ से बाहर निकल रहा है, लेस देन जे ग्रेटर देन बोर्ड ऑफ आई डॉट लेंथ, मतलब जो है कॉलम से बाहर जा रहा है, या फिर जीरो से लेस हो रहा है कॉलम। तो ये तो बेसिक कंडीशन आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने डीएफएस का क्वेश्चन पहले करे हुए हैं, ये बेसिक कंडीशन है। उसका तो वही फ्लैग ट्रू है नहीं, अगर फ्लैग ट्रू है उस पोजीशन का, या फिर रूट के चाइल्ड में उस पोजीशन में नल पड़ा हुआ है, तो रिटर्न कर दो। मतलब क्या है, रूट के चाइल्ड में उस पोजीशन पर नल पड़ा हुआ है, मतलब वहां पर कोई हमको हमारा ऐसा, जिसकी हमने ई पे सिर्फ एक कैरेक्टर पे एक ट्राई नोड बन रहा है ना, ई पे जो है एक कैरेक्टर पे एक ट्राई नोड बन रहा है, बाकी सारा तो नल है ना, बाकी सारा तो नल है, तो हम इस पे नहीं ट्रेवस करेंगे। वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर बाकी उस इंडेक्स पे नल पड़ा हुआ है तो रिटर्न कर दो भाई, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर कुछ बना ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, फ्लैग ऑफ आई जे ट्रू कर देते हैं। ठीक है ना, जो पहले फॉल्स था, ठीक है ना, पहले फॉल्स था, इनिशियल सब फॉल्स होएगा, उसको ट्रू कर दो। ठीक है ना, उसको क्या करो, रूट इक्वल टू रूट टू चाइल्ड, रूट को आगे बढ़ाओ, मतलब इसको, इस वाले को, इस वाले को यहाँ बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ ऐसे, इसको जब आगे मिल जाएगा तो उसको आगे बढ़ाओ, तो ये आगे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ाओ। और चेक करो कि यहाँ पर जब आगे बढ़ने के बाद, ये आगे बढ़ने के बाद, ये जब आगे बढ़ा, ए के पास बढ़ा, तो चेक करो यहाँ पर टर्मिनेट की कंडीशन नहीं लगी हुई, जैसे यहाँ पर लगी हुई है देखो, ये हर लेवल पे चेक होएगा ये। तो वही चेक कर रहे हैं हम,
अगर वो टर्मिनेट कंडीशन नहीं लगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे कॉल कर दो, आगे बाकी सारी डायरेक्शन। तो कॉल हो गई आगे सारी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी हमारा डीएफएस में बेसिक होता है, उस सभी डायरेक्शन पे कॉल हो गया। और कॉल होने के बाद हमने क्या करा, सिंपली कॉल होते टाइम ना हमने वर्ड के अंदर उस कैरेक्टर को स्टोर कर लिया। हम चाहे तो यहाँ पर डिफरेंट एक तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पर हमने वर्ड प्लस बोर्ड ऑफ आईजे में जो कैरेक्टर पड़ा है, तो इनिशियली स्ट्रिंग खाली होगी ना जो हमने पास की थी, ये खाली हो गया। हम चाहते हैं कि सारे अगर वर्ड बन रहा है कोई, अगर कोई आंसर बन रहा है तो इसके अंदर स्टोर होता रहे। तो इसके अंदर स्टोर करने के लिए हमको ने इसको यहाँ पर प्लस कर दिया, वर्ड प्लस बोर्ड ऑफ आईजे जो भी कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसको यहाँ पर जोड़ दो। इसको आप यहाँ पर सेपरेटली भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद क्या करो, बैक ट्रैक का वो पता है ना, बैक ट्रैक जो है पूरा का पूरा जो फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी नीचे हम लिखते हैं वो बैक ट्रैक में काउंट होता है। तो हमने क्या किया, जब सारी कॉल हो जाएगी ना, मतलब एक एक डायरेक्शन पे सारी कॉल हो जाएगी, ऊपर नीचे आगे पीछे, एक डायरेक्शन पे यहाँ पर ऊपर नीचे आगे पीछे, तो उसके बाद क्या है, उसको फॉल्स कर दो, पुरानी वाली डायरेक्शन को फॉल्स कर दो ताकि हम आगे भी चेक कर पाए। हम नहीं चाहते कि हमको सिर्फ ट्रू करना है उसी कॉल के लिए, जिस कॉल में हम जिस जो अभी प्रेजेंट पे कॉल लग रही है ना, जो यहाँ पर प्रेजेंट पे कॉल लग रही है ना, हम सिर्फ इसी के टाइम को बाकी सबको फॉल्स करना चाहते हैं। लेकिन हम जब दोबारा ट्रेवल्स करेंगे ना, यहाँ से जब लूप में अंदर वापस आएगा, तो हम चाहते हैं कि उसको सब कुछ फ्रेश मिले। तो इस कारण से हम इसको बैक ट्रैक करके फॉल्स कर रहे हैं ताकि वो अगला नया कैरेक्टर ढूंढ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका कारण सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर टी जो है, टी वो दोनों दोनों टाइम यूज हो रहा है। देखो, ईट में भी टी यूज हो रहा है, ओथ में भी टी यूज हो रहा है। और अगर हम ये नहीं लिखते ना तो हमको सिर्फ एक ही वर्ड मिलता है, या फिर तो ईट या फिर ओथ। तो बैक ट्रैक करके हमने इसको फॉल्स किया टी को, ताकि वो अगला अगला जो वर्ड होगा, अगला जो अगला जो कॉल होगा, वो टी को एज अ न्यू न्यू पोजिशन चेक कर पाए कि ये नई मेरे लिए नया पोजिशन है, पुराना नहीं। तो इस कारण से हमने फॉल्स किया। और इन द एंड हमने करा, इन द एंड यहाँ पर ये सारा को जब होने के बाद, ओके, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये होने के बाद इन द एंड हमने इसको रिटर्न कर दिया न्यू लिंक लिस्ट आंसर सेट में। मतलब हमको जो मांगा था, एक लिस्ट मांगी थी, एक स्ट्रिंग की लिस्ट। तो हमने एक न्यू लिंक लिस्ट माली, क्योंकि लिंक लिस्ट भी ऐसे लिस्ट ही काउंट होती है। तो हमने उसके अंदर आंसर शीट पास, आप चाहे तो इसको एक अलग से लूप चला के भी, एक अलग से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना के भी कर सकते थे। लेकिन मैं वो एक वन लाइनर मैंने लिख दिया कि न्यू लिंक लिस्ट आंसर सेट जो है पास कर दो, और जो भी आंसर सेट के अंदर जो वैल्यू है उसको जो है रिटर्न कर दो। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से रिटर्न हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं समझाने की मैंने अच्छे से कोशिश करी, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं करा है ना, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन अगर आप वर्ड सर्च वाला अगर पहले एक बार कर लेना आप, ये वर्ड सर्च वाला, और अगर इसकी आपको वीडियो चाहिए, अगर मैंने नहीं बनाई हुई, मेरे को याद नहीं है, अगर नहीं बनाई हुई, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा इसकी वीडियो भी। इसमें सिंपल एक डीएफएस कॉल लगी, डीएफएस अप्रोच लगी है कि डीएफएस से ये सिंपल हुआ है। मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं आपको समझाऊं इसी वीडियो में, ताकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, फिर कोई देखता नहीं है। तो इस कारण से मैं इसको सेपरेट रखूंगा। अगर आपको चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा। बाकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ ट्राई नोड के अंदर पहले वैल्यू डालनी है, उसके बाद डीएफएस कॉल लगानी है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं करना। तो यही था गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिएगा एफर्ट को मेरे। और अगर आप मुझे लिंक्डइन में नहीं फॉलो करा तो वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी चीजें डालता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा गला सूख गया पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।